मैं राम सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा। छात्रों, आज हम लोग कोर्स 2 समसामयिक भारत एवं शिक्षा विषय के अंतर्गत यूनिट 4 का प्रथम अध्याय क्वालिटी एजुकेशन पे बात करेंगे कि आखिर ये क्वालिटी एजुकेशन क्या है, यानी गुणवत्ता शिक्षा। आजकल शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण होना। क्योंकि आज हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, जो शिक्षा हमें दी जा रही है, उसमें कहीं न कहीं शैक्षिक गुणवत्ता जो होनी चाहिए वो कहीं न कहीं उस स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, जिसके लिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त। आखिर ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है, हमें सबसे पहले इसको समझना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी संस्था की गुणवत्ता शिक्षा की जो बात होती है, कितना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, किसी संस्थान में किस स्तर का पाठ्यक्रम है, किस स्तर के वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति है, किस स्तर तक की वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं हैं जो एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मूलभूत संसाधनों की जो आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी बिंदुओं पर विचार करके देखते हैं कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन सभी कारकों की एक सम्मिलित भूमिका होती है। अगर हम इसे एक परिभाषा के रूप में देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। इसे हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता एक शिक्षा का वह स्तर है जो विभिन्न कारकों की कार्यरता के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप निर्मित होता है। यानी कि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है उसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं और इन सभी कारकों का एक सम्मिलित प्रभाव होता है। अब प्रश्न होता है कि आखिर ये क्या कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहली चीज हम थोड़ा सा इसको समझाना चाहेंगे कि आखिर जब हम विभिन्न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े से देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित और अच्छे संस्थानों की बात करते हैं कि जहाँ पे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है, किन्हीं किन्हीं संस्थानों में उस स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है, किन्हीं किन्हीं संस्थानों निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है। तो आखिर हम एक समझने का प्रयास करेंगे कि ये जैसे हमारे देश में जो बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, इन बड़े बड़े संस्थानों की जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो अच्छे दर्जे की है। तो आखिर क्या कारण है यहाँ पे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है? यहाँ पे एक स्तरीय पाठ्यक्रम है, जिन पाठ्यक्रमों को हम विभिन्न पाठ्यक्रम के कोर्सों में पढ़ाते हैं, विभिन्न बीए, एमए या फिर पीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, या ये जो हमारे विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो कोर्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उनका एक स्तरीय पाठ्यक्रम है, एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम है। और इन पाठ्यक्रमों को
पढ़ाने के लिए या जो हमारे यहाँ शिक्षकों की इन संस्थाओं में नियुक्ति होती है, एक इस तरीके इस असत मुख्य चीज़ यहाँ पे ये है कि ये योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति होती है इन बड़े बड़े संस्थानों में। और कहीं न कहीं इनका जो मूलभूत हमारे जो संसाधन हैं, जो शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति के लिए जरूरी हैं, ये संसाधन यहाँ पर्याप्त उपलब्ध हैं। और यही कारण है कि इन संस्थानों के पढ़े हुए विद्यार्थी आज अच्छी अच्छी जगहों पे हैं, कहीं IAS हैं, PCS हैं या विभिन्न क्षेत्रों में सफल हैं, अच्छे पदों पे कार्यरत हैं। तो कहीं न कहीं ये गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थिति है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त हो सकती है, या ये जो विभिन्न कारकों का एक जो परिणाम है वो कैसे है, किस प्रकार से है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि वो कौन कौन से कारक हैं जो शैक्षिक गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। इसमें हम प्रथम बिंदु की बात करें, शैक्षिक उद्देश्य की गुणवत्ता, कि शिक्षा का हमारा क्या उद्देश्य है, हम शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने का क्या हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो किस स्तर के हैं। इसी के साथ दूसरा प्रमुख बिंदु हम शैक्षिक गुणों का सामाजिक संदर्भ से मेल खाना, कि जो हमारे ये शैक्षिक गुण हैं वो हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी हैं। जैसे एक उदाहरण, हम कोई फिजिक्स पढ़ा हुआ स्टूडेंट है तो उसे मान लीजिए सामाजिक उपयोग की बात की जा रही है, तो मान लीजिए घरों में कहीं तार जोड़ने की बात आती है। अगर विज्ञान पढ़ा हुआ विद्यार्थी हमें एक सामान्य घरों में तार जोड़ने में असमर्थ होता है, या फिर गणित पढ़ा हुआ विद्यार्थी सही ढंग से वो जो है कि जोड़ घटाव या फिर गणितीय संक्रियाएं करने में असफल, तो ये कहीं न कहीं हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है, या हमें इसकी जो सामाजिक उपयोगिता है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो जहाँ तक बात आती है कि जो हमारे जो एजुकेशन है, जो हमारे शिक्षा की गुणवत्ता है, वह कहीं न कहीं हमारे लिए ज़्यादा सामाजिक रूप से उपयोगी मानी जाती है या उपयोगी होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं शिक्षा संस्था के प्रशासन की गुणवत्ता, प्रधानाध्यापक का व्यवहार व उसकी प्रेरणा शक्ति। ये डिपेंड करता है